मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम और आप सब महान भाग्यशाली हैं कि जिन शासन की छत्र छाया में अपने जीवन निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह जैन दर्शन का बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय है। इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसके बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं। सामायिक साम्य भाव, कुंद आचार्य देव कहते हैं कि वो साम्य भाव मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है। जहां दर्शन मोह का नाश, जहां चारित्र मोह का नाश और उससे जो उत्पन्न हुई वीतरागता है, वो वीतरागता साम्य भाव है। वो सामायिक सम्यक दृष्टियों को मिथ्यात्व के नाश होने से जो वीतरागता प्रकट हुई है, जो साम्य भाव प्रकट हुआ है, देशव्रतियों को, सकल चारित्रवंतों को जो साम्य भाव प्रकट हुआ है, वो साम्य भाव की आराधना की बात है। क्योंकि हमारा मूल विषय ये था कि हम संसार में कर्मों से लिप्त होते जाते हैं, और जब तक हमारा कर्म बंधन चालू रहेगा तो फिर वो बंधेगा, तो फिर उदय में भी आएगा, उदय में आएगा तो परिस्थितियां बनेंगी, मनस्थितियां बनेंगी, फिर उससे पुनः कर्म बंधन होगा, फिर उदय में आएगा। तो हम तो चाहते हैं ये कर्म आए ही नहीं, कर्म बंधन हो ही नहीं। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था जो कही गई है वो सामायिक की अवस्था कही गई है। हम उस अवस्था में पहुंचे, उसके अभ्यास रूप आचार्यों ने सामायिक पाठ लिखे। या आप यदि सीधे उस अवस्था तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप इन पाठों का अभ्यास कीजिए, अपने मन को सामायिक की ओर ले जाने का प्रयत्न कीजिए। आप ये समझ लीजिए, मन एक ऐसा उद्यान है, यदि हम इसे व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी इसमें कहीं से कोई भी वृक्ष उग के बड़ा हो जाता है, बेल बढ़ जाती है, फैल जाता है, फिर ऐसा लगता है कितना कितना कचरा है। शास्त्रकारों ने कहा है कि मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। अन्यथा जैसे घर में छोटे छोटे बालक होते हैं ना, या तो आप उन्हें कुछ काम दे दो, कोई वस्तु दे दो उनको खेलने के लिए, तो उनका समय निकलेगा। यदि आप उन्हें कुछ काम नहीं देंगे तो वे खुद काम ढूंढ लेंगे। फिर वो जो काम ढूंढेंगे वो कितना आपको भारी पड़ सकता है, नुकसान कर सकता है। क्योंकि फिर उनको इससे मतलब नहीं है कि मैं जिस वस्तु से खेल रहा हूं वो आपके काम की है कि नहीं है, उपयोगी है, अनुपयोगी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये मन, यदि हम बुद्धि पूर्वक इसे सन्मार्ग और सत्संग में नहीं लगाते तो फिर ये मन कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो इसकी दौड़ कितनी है, ये इंद्रियों को पीछे छोड़ देता है। ये भूत के विषयों को भी अवलंबन लेके आकुल व्याकुल हो सकता है। ये भविष्य में जो घटनाएं नहीं घटी हैं, ऐसी घटनाओं की कल्पना करके भी आकुल व्याकुल हो सकता है। तो हम क्या करें, वो समस्त आकुलता व्याकुलता को रोकने के लिए कि अपने आप को सामायिक पाठ में स्थित कर दो। अपन ने प्रारंभ किया है, बहुत सुंदर पाठ है। पहली ही दो ही पंक्तियां जो अपन ने पढ़ी, वे दोनों ही पंक्तियां मोक्ष मार्ग के उद्घाटन रूप है। यानी कि जो मोक्ष में एंट्री लेने चाहते हैं उनकी पहली व्यवस्था, पहला उसका लक्षण क्या बताया कि 4 भावनाओं से सहित होना चाहिए। बोलो भैया, वो 4 भावनाएं कौन सी हैं? पहली भावना, पहली कौन सी? मैत्री।
दूसरी प्रमोद, तीसरी करुणा, चौथी माध्यस्थ। मैत्री भावना का मतलब क्या है? हर जीवों के साथ मैत्री करें, कोई मेरा शत्रु नहीं है। हर जीवों के साथ हम उनसे मैत्री रखें। मैत्री माने, शब्द भी तो अपना अर्थ खो देते हैं ना समय के साथ में। मैत्री शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरे जैसे बने, मेरे जैसे, बस समान व्यवहार, समान व्यवहार। सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये अवधारणा, ये विचार, ये मैत्री विचार है। मैत्री बने और जगत में मित्रता, हर चीज दूषित होती जाती ना। जैसे पर्यावरण प्रदूषित, ऐसे मैत्री भी प्रदूषित हो गई है। लोग अवसर देखकर, पैसा देखकर, वैभव देखकर, प्रयोजन देखकर मैत्री करने लग गए। अन्यथा मैत्री एक ऐसी चीज होती थी जिसमें कोई दूसरी चीजें नहीं देखी जाती थी। हमारे आपके विचार मिले, माने हम आपके और प्रगाढ़ मैत्रीपना कायम हो गया। हम अब समान समझते हैं। बाहर में वैभव कम ज्यादा हो तो ऐसे ही कहते हैं। ज्ञानी जीव का जो दृष्टिकोण है, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, असंगी पंचेंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय जीव, सब जीवों के प्रति मैत्रीपना, माने सब जीवों का समान भाव। कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, किसी की सामर्थ्य कम ज्यादा है ही नहीं। वो किसी का व्यक्तपना कम है और किसी का व्यक्तपना ज्यादा है। सब इक्वल है, सब इक्वल है। अब ये जो पराकाष्ठा है, क्या कहना चाहिए, दृष्टिकोण की, वहां परम अहिंसा जन्म लेगी, वहां परम सत्य जन्म लेगा, वहां महाव्रत जन्म लेगी। उसकी विधि क्या है वो देखो, आगे मिलेगी अपने को। पहला, प्रेम भाव हो सब जीवों में। दूसरा, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। हे प्रभु, जो गुणवान पुरुष है, गुणवान पुरुष कौन है? बड़े पुरुष कौन है? महान पुरुष कौन है? अब जगत में तो भाषाएं बदल जाती हैं। लोग कहते हैं कि हमको बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है ना, इसलिए गलत आचरण करना पड़ता है। एक कोई मिला, वो कहता है हमें बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, इसलिए हमें मदिरा पीनी पड़ती है। अब उसको कौन समझाया है कि वो बड़ा नहीं है, वो बड़ा किसको कहते हैं? जिसके पास सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, अणुव्रत हो, महाव्रत हो, त्याग हो, तपस्या हो, सद्विचार हो, सदाचार हो, तो हम बड़ा कहें। जगत है, कहीं भी किसी को कुछ भी कह सकता है। यहाँ बड़े माने गुणी जन, गुणवान ही बड़े पुरुष है, महान पुरुष है, सत्पुरुष है, जिनमें गुण अधिकता है। कोई मेरे से अधिक 2 पन्ने भी ज्यादा पढ़ता हो, उसके प्रति प्रमोद भाव। कोई मेरे से थोड़ा भी अधिक तप त्याग करता हो, उसके प्रति प्रमोद भाव। जो मेरे से अधिक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, सामायिक, किसी भी गुण में अधिकता हो, उसके प्रति हर्ष होना चाहिए। ईर्ष्या की गुंजाइश नहीं। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और जो दीन दुखी है, परेशान है, दरिद्री है, रोगी है, अनाथ है, उनके प्रति मेरी करुणा होना चाहिए। और बोले जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत परेशान करते हैं, लोगों को विचलित करते हैं, आकुलता व्याकुलता पैदा कराते हैं, दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, उनका क्या करें? उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? माध्यस्थ। माध्यस्थ, माध्यस्थ माने वो है या नहीं है, हम इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। कोई डिस्कशन नहीं उनके बारे में। माध्यस्थ इग्नोर कह सकते हैं, लेकिन यहां माध्यस्थ में एक अलग भाव है। वो अलग भाव माने वो द्वेष नहीं है वहां। हाँ, द्वेष नहीं। हमारे साथ समस्या क्या है, या तो हम राग रूप परिणमते, और या राग नहीं करेंगे तो फिर द्वेष रूप परिणमते। और जब जिससे जितना ज्यादा राग करते हैं, फिर उससे उतना ज्यादा द्वेष करने लग जाते हैं। यहाँ ये मार्ग क्या कह रहा है कि जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, पापी हैं, कषाई हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भाव।
न राग, राग तो होगा ही नहीं न द्वेष। ये बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, अपने जीवन को शांति से जीने के 4 तरीके हैं। अब आपको कोई विघ्न पैदा नहीं कर सकता, अब आपको कोई आकुलता पैदा नहीं करा सकता। बड़ा उदार दर्शन है, इतनी विराटता, इतनी विशालता आपको कहाँ मिलेगी। सबके प्रति समता भाव का। आगे बढ़ते हैं, एक एक छंद अद्भुत है। फिर भावना भाते हैं, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। हे प्रभु, मुझ में वो सामर्थ्य प्रकट हो जाए कि अनंत बलशाली जो आत्मा है, उस आत्मा को मैं इस शरीर से भिन्न कर सकूं। और उदाहरण किसका दिया, जो होती तलवार म्यान से, जैसे तलवार से म्यान अलग होती है, दोनों भिन्न भिन्न है, दिखते एक हैं लेकिन हैं अलग अलग। ऐसे ही मुझे भी इस शरीर से भिन्न आत्मा का एहसास होने लगेगा। यह अनंत बलशील आत्मा, अनंत बलशील वाली जो आत्मा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंतानंत गुणों से भरी हुई भगवान आत्मा, वो मुझे शरीर से भिन्न लगने लगता है। ये इस सामायिक दशा की शुरुआत हो रही है अभी। जब सामायिक में स्थित होंगे, हमको काम जो करना है, बहुत बड़ा काम करना है। कौन सा? एक भी कर्म बंधना नहीं चाहिए। तो जब कर्म नहीं बंधना चाहिए, तो यहाँ अवस्था वैसी होना चाहिए कि कर्म आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। क्योंकि कर्मों में इतना मैनर्स है, बिना बुलाए नहीं आते। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे वो बोर हो रहे थे, चलो अब बंध जाते हैं इनको, पंडित जी सो रहे हैं, चलो अब बंध जाते हैं। आप खा रहे हैं, आपको नहीं, ऐसा। बड़ी सावधानी रखते हैं वो, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणाम का ख्याल रखते हैं। यदि छोटे से छोटा भद्र परिणाम भी आपके चित्त में आया होगा, तो उससे प्रशस्त प्रकृतियां बने, और बुरा भाव आया होगा, खोटा भाव आया होगा, तो उससे अप्रशस्त प्रकृतियां बनी। सामने वाले मुझे धर्मात्मा समझते हैं या पापी समझते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरी बाहर की परिस्थिति कैसी है, इसे कोई लेना देना नहीं। ये तो हम बड़ी संकीर्णता में चले जाते हैं तो कहने लगते हैं ये बहुत अच्छी परिस्थिति है, ये बहुत खराब परिस्थिति है। समाधि मरण की परिस्थितियों में भी हम कल्पना करने लग जाते हैं, ये अच्छी परिस्थिति है, ये बुरी परिस्थिति है। समाधि मरण अंतर की चीज है। वो भेद विज्ञान जिसके पास है, तत्वज्ञान जिसके पास है, बाहर से कैसी भी परिस्थिति हो, उसका समाधि मरण ही होगा। और अंदर में भेद विज्ञान नहीं है, तत्वज्ञान नहीं है, तो कितनी भी अनुकूल परिस्थिति हो, नहीं हो सकता। मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ, शास्त्रों की, पुराणों की, आपने सुनी होगी। एक सेठ जी थे जो मंदिर में सामायिक करते थे। हाँ। और वो सामायिक करते थे तो दीपक जला लेते थे। हाँ। किसके लिए? समय सीमा के लिए, कि जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। क्या हुआ था मालूम फिर आपको? उसके बहू ने आके गिल डालती। अच्छा तो उनके सहयोगी ने, परिवार के ही सदस्य ने सहयोग करने के लिए क्या किया कि उसमें और फ्यूल, ईंधन, तेल, घी डालते रहे, तो जलता रहा। क्या हुआ उसका परिणाम? कि उनका समझो देह परिवर्तन हो गया। अब देह परिवर्तन हुआ होगा और लोगों ने देखा होगा, तो बोलो उनकी शोक सभा में क्या चर्चाएं हुई होंगी? समाधि मरण हुआ। इससे बढ़िया परिस्थिति और क्या हो सकती है? भगवान सामने बैठे हैं, मुद्रा सामायिक की है, चेतन, चित्त पर प्रसन्नता है, सारे जो बाह्य लक्षण हैं वो अनुकूल है ना। लेकिन कहाँ है वो? त्रियंच गति में, मेढक के शरीर में। मैं एक दूसरी कहानी और सुना देता हूं साथ में।
एक तेज गति का जीव रास्ते से जा रहा है और ऊपर से हाथी के पैर ने उसके ऊपर रख दिया, हाथी ने अपना पैर रख दिया, तो हाथी का पैर जब छोटे से मेंढक के ऊपर पड़ा तो मेंढक की क्या दशा हुई होगी? उसकी आंतें बाहर, उसकी आंखें बाहर, उसकी परिस्थिति कितनी विषम रही होगी। और पता है यहां मरण हुआ और वहां देव हुआ। वहां समूह शरण में देव। तो हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। अब बोलो मेंढक के शोक सभा में लोग क्या कह रहे होंगे? बहुत बहुत कुमरण हो गया, बहुत गंदा मरण हुआ उसका, रास्ते में जा रहा था, उसके तो शरीर के अवयव भी नहीं मिले, ऐसा खराब मरण हुआ है जगत की दृष्टि में। वो समूह में बैठा है और ये मंदिर में भगवान के सामने, साक्षात भगवान सामने बैठे हुए हैं और वो कहां पर है? ग्रहण जगती में। तो बाहर की परिस्थितियां और अंदर की परिस्थितियों से अंतर आता है कि नहीं आता है कर्म बंधन में? हम बाहर की जुगाड़ में लगे हैं। कभी कभी तो मैं मरने वालों से बोलता भी हूं, जो बहुत नजदीक हो ना, जिनको लगे मर रहा हूं, सर्व विकल्पों का परित्याग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस रूप में हैं, कौन आपके पास है और कौन आपके पास नहीं है, आपको कितनी अनुकूलता है, कितनी अनुकूलता नहीं है। तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान आपके पास है तो सब है, और तत्व ज्ञान भेद विज्ञान नहीं है, मतलब इतना भी आग्रह ना रखे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उस काल में आपकी चलती बलती कुछ है नहीं। आग्रह से क्या होगा? सिर्फ आकुलता, सिर्फ आकुलता। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। उससे लाभ क्या होगा उसकी चर्चा इसमें की है। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। अब इस अवस्था तक पहुंचने में बोलो कितना समय लगेगा? किस अवस्था में? सुख दुख, बैरी बंधु, कांच कनक, वन उपवन, प्रासाद कुटी, ऐसे करके ऐसे और भी बन जाएंगे। आपको धन निर्धन, अनुकूल प्रतिकूल, रोगी निरोगी, ऐसे ऐसे आपके युगल जो है ना, दोनों जोड़े ढेर बन जाएंगे संसारिक अवस्था से। क्या कह रहे हैं? इनके प्रति क्या करें? इन सब में समान भाव, सुख में भी और दुख में भी। ये कौन सा सुख है? ये आत्मा का सुख नहीं है। ये जब सांसारिक अवस्था में सुख दुख बोलते हैं, सच में तो दुख दुख बोलते हैं। उसमें से सुनाई देता है एक सुख और एक दुख। इंद्रियों से संबंधित जो सुख है, जगत जन उसे सुख कहता है, तो यहां हमने भी उसको सुख कह दिया, चलो ठीक है। वो जो सुख है इंद्रियों से संबंधित और वो जो दुख है इंद्रियों से संबंधित, दोनों ही परिस्थितियां, सुख की और दुख की, बैरियों की फौज है मेरे सामने। बहुत दुश्मन है, बहुत बुरा सोचने वाले हैं, बहुत अनर्थ करने वाले हैं, मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं, और मेरे बहुत बंधु वर्ग है, मेरा बहुत बड़ा पूरा परिवार है, मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मेरे बहुत मित्र हैं। दोनों में समान भाव। कांच कनक में सोना पड़ा है या कांच का टुकड़ा पड़ा है, एक जैसा दिखने लग जाए। वन उपवन में घनघोर जंगल हो और सामान्य उद्यान, बढ़िया खूबसूरत गार्डन हो, समान। देखो ऐसे हमको अंदाजा नहीं लगता है,
पुण्य के उदय में जीवन जीते हैं ना, तो पुण्य का उदय कब पलट जाता है? वो तो जब पलट जाता है तो क्लक होता है, अरे पलट गया क्या। और हमको जो लगता है ना कि हमने बहुत सुरक्षा है और बहुत व्यवस्थाएं हैं और बहुत डॉक्टरों के नंबरों मेरे मोबाइल में सेव कर रखे हैं और बहुत पैसा जमा कर रखा है, कि सुनो हम और आप तो सामान्य हैं। मैं आपको चक्रवर्तियों की बता देता हूँ। एक चक्रवर्ती की बेटी थी, क्या नाम था उसका? अनंगधरा, हाँ, कहीं अनंगसरा नाम भी है। हाँ, अनंगसरा और हाँ। अनंगधरा। आप बोलो, चक्रवर्ती की बेटी, चक्रवर्ती की सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी, आपको अंदाजा है कुछ? हाँ, चतुरंगनी सेना होती है, इतने हाथी होते हैं, इतने घोड़े होते हैं, और जो जो भी है। किडनैप हो गई, हाँ, अपहरण हो गया उसका। इधर ले गए। बोलो, हम यहाँ 4 कैमरे लगा के समझ रहे अब हम सिक्योर हो गए, आता पता नहीं चलेगा। आप समझे? चक्रवर्ती की सेना भी उस परिवार को सिक्योरिटी देने में समर्थ नहीं थी। जब खुद का ही उदय ऐसा आता है ना, तो वो क्षण भर की व्यवस्था ऐसी बनती है। वो सोने चला गया था, वो पानी पीने चला गया था, वहां लाइट चली गई, वो कुछ ना कुछ संयोग ऐसा बना कि वो घटना घट गई। अब बोलो, फिर भागी सेना पीछे। अब सेना पीछे भागी तो जो अपहरण करके ले जा रहा था उसने सोचा मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मार पिटाई होगी। तो उसने क्या किया कि देखा यही जंगल है, यही छोड़ देता हूं, बाद में ले लूंगा। तो उसने वहीं छोड़ दिया, हाँ, चला गया, दौड़ता गया। क्या हुआ फिर? लौट के आया, उसे पता नहीं, सारे पेड़ हरे हरे और एक जैसे। उसने बहुत ढूंढा, नहीं। 3000 वर्ष तक अनंगधरा ने जंगल में जीवन यापन किया। अब आप सोचो, हम घंटे 2 घंटे भी हमारे पास कुछ ऐसा रहे ना, अकेले हैं, कोई है नहीं, क्या करें क्या करें। 2-4 दिन कोरोना में कैसे लोग पागल हो रहे थे, अपने ही घर में खाने पीने की सर्व सुविधा है, तो भी पागल। सारे समाचार टीवी पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया से ये संपर्क में है, जब चाहे जिसको चाहे बटन दबा के हेलो और क्या हालचाल है, तो परेशान हो रहा था। जंगल में 3000 वर्ष कैसे निकले होंगे? बिना तत्व ज्ञान के, अवलंबन के, बिना भेद विज्ञान के, बिना स्वरूप साधन के संभव ही नहीं है। एक शेर नहीं आया, एक सांप ने नहीं काटा, एक बिच्छू ने नहीं खाया जंगल में। हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी ही परिस्थिति मिलेंगी। बहुत ऐसे पशु पक्षी कुदरत में हैं जो इनमें बहुत सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन अपनी जिंदगी जीते हैं। छोटे छोटे जीव भी बहुत हैं, जीव राशि जीती है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि कदाचित हमारे साथ कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो ये कह रहे हैं कि हमें उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्मी आ रही है तब जैसे परिणाम है, लक्ष्मी जा रही हो तब भी वैसे परिणाम रहे। अरे पढ़ते तो हैं, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। मतलब हम अपने भावों को वहां तक ले जाएं, कहां तक? सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं बहुत बड़े मंजिलों वाले मकान में रह रहा हूं या टूटे फूटे घर में रह रहा हूं या किराए से रह रहा हूं या खुद का है, कि संयोग कितने हैं क्या नहीं है, सब समान है। सच पूछो तो कुछ अंतर है भी नहीं, है ही नहीं अंतर। ये तो हमारी कल्पना का सोच सोच के अंतर आ रहा है, कहीं अंतर नहीं है। कैसे विधि बनेगी? रास्ता बताया है।
जिस सुंदरतम पथ पर चल कर जीते मोह मान मनमत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। वह मार्ग ही मेरा अनुशीलन वाला मार्ग बना रहा है। अनुशीलन का अर्थ होता है खोज करना, रिसर्च करना, तुलना करना, ढूंढना। अनुशीलन माने पुनः पुनः चिंतन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करना। तो मैं अपने उपयोग को कहां लगाऊं? ये है ना कौन सा? जिस सुंदरतम पथ पर चल कर जीते मोह मान मन मत। जिस मार्ग पर अनंत ज्ञानियों ने गमन करके अपने मोह, अपने मान और अपने मनमथ माने विषय कषायों का परिणाम, काम का परिणाम उसको नष्ट कर दिया है, तो उस मार्ग की खोज कर। जैसे कोई चौराहे पे खड़ा हो ना, तो ध्यान से देख तेरे घर की तरफ रास्ता कौन सा जाता है। वो लोग कैसे निर्णय करते, उसका तरीका क्या है निर्णय करने का? बाह्य आकर्षण, ये रोड अच्छा है, यहाँ ज्यादा होर्डिंग लगे हैं, यहाँ एलईडी लगी, चलो इस पर। ऐसा है जिधर मेरा घर है, जिधर मेरा घर है। हर पल अपन इतना तो विवेक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कितना सही गलत का निर्णय कैसे करते हैं? यहां से अपन उठ के बाहर जाएंगे तो चप्पल पहनेंगे, तो बढ़िया चप्पल पहनेंगे कि अपनी अपनी पहनेंगे? क्या नहीं आए? और कोई बढ़िया पहनने लग जाए तो चोर होगा। मतलब कहीं ना कहीं इसकी नीयत में आप हम घर से, यहां से घर जाएं और 3 बस खड़ी हुई है, एक खटारा है, एक अच्छी है और एक के ऊपर बहुत हेलीकॉप्टर जैसी दिख रही है, लेकिन आपके घर जो खटारा जाती है तो किस में चढ़ना? क्या बात है? ये मार्ग में चप्पल नहीं है, ये मार्ग में जूते नहीं है, ये मार्ग में केस लॉन्च है, हाँ सब चलेगा बोले। क्यों? क्योंकि ये मार्ग मेरी मंजिल तक पहुंचता है। आकर्षण दूसरी जगह दिख सकता है। आप यदि चौराहे पे खड़े हैं तो 4 लाइन हाईवे पे जाएंगे या वो पतली गली में घुसेंगे जहां आपका घर है? अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बढ़िया रोड छोड़ के अपने कौन, ऐसा नहीं होता है। तो तय कैसे करें? तय कैसे करें? तय कैसे करें कि आज से पहले इस मार्ग पर अनंत ज्ञानी गमन कर चुके हैं। कितने अनंत ज्ञानी? तू किसी एक ज्ञानी के भी संपर्क में आ जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अनंत अनंत है ना। इस कल्प काल में ही, इस युग में ही, युग की आदि में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर के आज तक जी मोक्ष में जाते जा रहे हैं, जी मोक्ष में जाते जा रहे हैं, जी मोक्ष में जाते जा रहे हैं। जितने भी जी मोक्ष में जाते जा रहे हैं वो उस मार्ग को देख, उस पथ को देख। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिये। हमने तो सतपथ का जो पंचलाइन होता है ना, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिये। क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, और गलती से किसी दूसरे रास्ते पे आगे बढ़ गए हो तो हमारा वो एक वाक्य और है साथ में, कौन सा? गलत रास्ते पर कितने ही आगे निकल गए हो, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। कई लोग थोड़े आलसी होने, आओ इतना आगे निकल आए हैं, नहीं भाई साहब, यू टर्न लेने में फायदा है। शॉर्टकट बता रहे हैं यहाँ तो। क्या शॉर्टकट है? जिस सुंदरतम पथ पर चल कर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पर। उस पथ पे क्या होता है? मेरे परिणाम भीगते हैं, मेरे अंदर भद्रता जन्म लेती है, मुझे मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो भीगे परिणामों के लिए यहाँ 2 पंक्तियां सामने आई जिसमें लिखा, एकेंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो,
शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। देखो, ये मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करके सरलतम उपाय है। क्या? भूल दूर बाद में होगी, पहले भूल की स्वीकृति तो हो। हाँ। ये ख्याल तो आए कि कपड़ा गंदा है, ये ख्याल में आएगा तो इसके धोने का पुरुषार्थ होगा। यदि हम उसे मलिन मानने को तैयार नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो होगा ही नहीं। तो ऐसे ही मैंने पूर्व काल में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, संगी, न जाने कितने जीवों को कष्ट पहुंचाया है, परेशान किया है, दुखी किया है। मैं सबसे क्षमा। अपराध बोध तो हो। नहीं, मैं तो बहुत अहिंसा पालता हूं, मैं तो बहुत अहिंसा। क्या अहिंसा पालता है बता जरा, कैसी अहिंसा पालता है? क्या स्वरूप है तेरी अहिंसा का? सच बताऊं, हमको तो पाप नहीं लगते हैं। क्या धर्म पालेंगे? कितने होते हैं भाई सब पाप? नाम सुना है पाप का? कितने होते हैं? 18। नहीं, 5 पाप। 5 बराबर है। अच्छा, ये 5 बराबर के हैं कि छोटे बड़े, या कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है? नहीं, 5 नाम ही पाप है। अच्छा, नाम ही इनका पाप है, बराबर है। पहला क्या है? हिंसा। दूसरा झूठ, झूठ, फिर चोरी, फिर कुशील, फिर परिग्रह। परिग्रह। पाप 5 है ना। तो आप सच में सोचो, अपने मन से पूछना, हिंसा होने पर थोड़ी खेद खिन्नता होती है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है पाप हुआ। झूठ बोलने पर उससे थोड़ी कम। चोरी और मामला थोड़ा सा कुशील। परिग्रह तक आते आते तो कांग्रेचुलेशन देते हैं। आप बोलो नहीं? बधाई हो महन भाई, बधाई हो मुकुंद भाई, बधाई हो। ये क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया घर है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया पैसा है। और क्या कर रहे हैं आप? किसी का मर्डर करके आए, संवेदना है, दुख है, अपराध बोध है, ये क्या हो गया आपसे? आप गाड़ी खरीद के आए तो आनंद। कोई बोला आपसे ये क्या कर दिया आपने? अब ये चलेगी, अब ये दौड़ेगी, अब ये ऐसा होगा, सब गड़बड़ हो गया। मतलब हम तो, हमारा चित्त धीरे धीरे वो होर्डिंग बोर्ड देख देख के मिसगाइड हो के यहाँ तक पहुंच गए हैं। क्या वो पाप नहीं लग रहा? श्रावक को जरूरत के लिए घर, दुकान, मकान, व्यापार सब करना पड़ता है, अलग विषय है, लेकिन वो उसके आनंद का विषय नहीं है, वो उसके मान कषाय का विषय नहीं है, वो कंपटीशन का विषय नहीं है। मुझे व्यापार करना पड़ता है, गृहस्थ है, क्योंकि गृहस्थ को आजीविका नहीं तो गृहस्थ धर्म कैसे पलेगा? रतनगंज श्रावकाचार्य में एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, गृहस्थ के पास यदि धन ना हो तो वो गृहस्थ योग्य नहीं, और मुनि के पास धन हो तो वो मुनि योग्य नहीं। दोनों का मार्ग है। गृहस्थ को तो आजीविका चाहिए, हाँ, लेकिन वो आजीविका किसके लिए? अपने परिवार के पोषण के लिए, अपने भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, अपने साधु संतों की सेवा के लिए, कि दिखाने के लिए, कि प्रदर्शन के लिए, कि मान कषाय के लिए, कि अगले भाव में नरक जाने के लिए। तत्व सूत्र में तो लिखा है बहु आरंभ परिग्रह से नरक। ऐसा बोलो, नरकायु के हेतुओं में दिया है बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। अब जब हम बहुत आरंभ बहुत परिग्रह बोलते हैं तो जरूरी नहीं है फिजिकल आपके पास बहुत सारी चीजें हो, मानसिक परिग्रह कैसा है? क्योंकि 6 खंड के अधिपति को भी हम अपरिग्रही कह देते हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। 6 खंड का अधिपति भरत चक्रवर्ती क्या कहते हैं? बता, अपरिग्रही है। गीत गाते हैं, भरत जी घर ही में वैरागी, विरक्त है वो। और कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जिसमें बाहर में कुछ नहीं है, लेकिन मन ही मन में 3 लोक की इच्छा हो, तो उसको 3 लोक का परिग्रह है।
इसलिए पहले से पहले अपराध बोध होना चाहिए। अहिंसा पालन में भी, पापों के परित्याग में भी क्या छोड़ पा रहे क्या नहीं छोड़ पा रहे, एक परिस्थिति जन्य व्यवस्था है। लेकिन श्रद्धान में इन 5 पापों को पाप तो मानो। बात सही है। सच बात। आपकी भूमिका, आपकी परिस्थिति, आपके परिणाम को देखकर त्याग बनेगा, लेकिन श्रद्धान में तो ये मानो कि ये जुदा है, इसके आश्रय से अपना जीवन नहीं, ये रहे नहीं रहे, परिस्थिति तो अनेक प्रकार की बन सकती है। हिंसा में भी ऐसे भेद प्रभेद बन जाते। लोग पूछते हैं भाई कौन सी हिंसा, कैसी हिंसा। एक को जब अपन कहते हैं ना कि रात्रि भोजन छोड़ो और ये छोड़ो, तो जवाब में क्या है, बोले सांस लेने में भी हिंसा होती है, तो फिर सांस लेना भी छोड़ दें क्या? बताओ क्या है? तो अपना जवाब है हाँ बिल्कुल साहब, आप जो कह रहे हैं सच बात है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सांस लेना भी छोड़ देंगे, अनंत काल के लिए सांस लेना छोड़ देंगे, अशरीरी हो जाएंगे। सिद्ध अवस्था में ना शरीर है ना शरीर जन्य अवस्था है। लेकिन जब तक संसार अवस्था है तब तक क्या करें? तो जैन दर्शन में एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, पहले बड़ा पाप छोड़ना फिर छोटा पाप छोड़ना। सांस लेने से और बड़ा पाप कौन सा है वो देखो, अगर वो छूट गया हो तो फिर सांस के लेने की बात करना। ऐसे ही चलता है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमने भक्ष्य पदार्थों में तो बोले हम ये हमारा मर्यादा है और अभक्ष्य पदार्थों को खाते रहें, ऐसा नहीं होता है। मतलब आलू छोड़ दे अंडा खाता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही है ना, भाई आलू तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे कुल में आलू नहीं होते हैं, मैं तो ऐसा है वैसा बहुत सुन रखा है, अनंत का है, फलाना का है। और अंडा ठीक है वो कभी कभी, और वो ऐसे नहीं तो वो केक में आ जाता है, फिर ऐसा आ जाता है। बोले ये पापी चीज है, ये धर्मात्मा नहीं। यदि आलू और अंडे में से चुनाव करना हो तो पहले अंडा छोड़ना पड़ेगा आपको। दोनों छोड़ने लायक हैं, दोनों त्याज्य हैं, दोनों बुरे हैं, लेकिन तुलना करनी हो तो बड़ा कौन सा? अंडा। त्याग करने की बड़ी सरल विधि है जैन दर्शन, उस विधि तक आप पहुंच जाओ। और सरल कर देते हैं, सुनो क्या विधि है मालूम है आपको? बता देता हूं, अभी बहुत बार दोहराता हूं मैं जानबूझ के, आपके चित्त में वो समझ में आ जाए। एक इंद्रिय जीव, पेड़ पौधे, उनकी हिंसा में जितना पाप लगता है ना, उससे कई गुना पाप 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा में लगता है, और उससे कई गुना पाप 3 इंद्रिय जीवों की हिंसा में लगता है, उससे कई गुना पाप 4 इंद्रिय जीवों की हिंसा में लगता है, उससे कई गुना पाप असंगी पंचेंद्रिय, उससे कई गुना संगी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा में लगता है। बराबर। संगी पंचेंद्रियों में भी नारकी और देवता तो यहाँ है नहीं, मनुष्य और त्रेंच हमारे साथ में है। तो त्रेंचों को मारने में जितना पाप लगता है, उससे ज्यादा पाप मनुष्यों को मारने में लगता है। ठीक है नहीं? ठीक। देखते जाना, मनुष्यों में भी जो अपने देश के हों, अपने लोग हों और दूसरे लोग हों, परदेशी हों, तो बोलते हैं दूसरे देश के लोगों को मारने में कम पाप लगता है, अपने देश के लोगों को मारने में ज्यादा पाप लगता है। अपने देश में भी। क्यों ऐसा? अब क्यों बताएंगे हम, अभी भाग मत जाना, ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए। हाँ, कोई बीच में से अगर जिसके लैपटॉप की बैटरी गई उसका अधूरा ही रह जाएगा, ये प्रकरण जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा पंडित जी क्या कह रहे थे। आप समझे, अपने देश में भी जो अपनी जाति के लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, जिसको हम अपना अपना कहते रहते हैं, उनको, और दूसरे जो हैं दूसरों से झगड़ा करने में, मारने पीटने में, होने में जो हिंसा होती है, और अपनों में ज्यादा पाप बोले अपनी समाज वालों में। समाज से भी झगड़ोगे, हाथापाई करोगे, लड़ाई करोगे, कम पाप है। परिवार में झगड़ा करोगे ज्यादा पाप लगेगा। परिवार में भी दूर के रिश्तेदारों से मातापच्ची करोगे कम पाप लगेगा। अपने सगे माँ बाप, पत्नी, बच्चों से झगड़ोगे ज्यादा पाप लगेगा। और सबसे ज्यादा पाप लगेगा जब आप ये सोचोगे कि मैं तो मर जाऊं तो ठीक। आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप कहा है। देखो इसकी बारीकी ये है, बात ये नहीं है कि सामने कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है, क्योंकि उसका मरना नहीं मरना तो तुम्हारे भरोसे नहीं है। तुम्हारे हाथ में होता अभी तक दुनिया पूरी खत्म हो गई होती। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं हो रहा है, वो तो उसका अपना आयु कर्म है। वो होगा तो मरेगा, नहीं होगा तो नहीं मरेगा। हमको जो पाप लग रहा है वो तो हमारी आसक्ति का लग रहा है, हमारी क्रूरता का लग रहा है, हमारी तीव्रता का लग रहा है।
तो एक इंद्री से दो इंद्री को जीव को मारने में हमको ज्यादा क्रूर होना पड़ेगा, तीन इंद्री को मारने में हमको ज्यादा क्रूर होना पड़ेगा, त्रेंच गति के जीव को मारने में, संगी पंचेंद्री जीव को मारने में हमको ज्यादा क्रूर होना पड़ेगा। मनुष्यों को मारने के लिए कितनी क्रूरता चाहिए, अपने वालों को मारने के लिए कितनी क्रूरता चाहिए, परिवार को मारने के लिए कितनी क्रूरता चाहिए, शरीर को मारने के लिए तीव्रतम क्रूरता चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नेह, सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा अनुराग वो शरीर से करता है। पॉइंट ख्याल में आया? बात ये नहीं है कि विदेशी को मार रहे स्वदेशी को मार रहा है, वो गलत डायरेक्शन में मत चले जाना। पॉइंट ये है कि आपकी जहां आसक्ति ज्यादा है, अनुराग जहां ज्यादा था, और आज आप हिंसा कर रहे हैं, हमारी तीव्रतम कषाय हुई है, तब जाके हिंसा कर रहे हैं। और अहिंसक बनना हो तो उपाय क्या है? सबसे पहला, किसी भी परिस्थिति में आत्मघात का विचार नहीं करूंगा, आत्महत्या का परिणाम नहीं करूंगा। कोई भी परिस्थिति, सामायिक करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करूंगा। अरे जब अनंग धरा 3000 साल तक क्वारंटाइन रह सकती है जंगल में, जहां कोई हॉस्पिटल नहीं, जहां कोई डॉक्टर नहीं, जहां कोई साधर्मी नहीं, फलों के मतलब वृक्षों के फल खा पी के, तो हम कुछ भी परिस्थिति में रह सकते हैं। वो जो रही हाँ अनुगंगा हाँ 3000 बरस बहुत आदरणीय है। हाँ। बल्कि आपने जो कहा, उनके पास कुछ तत्वज्ञान का अभ्यास तो होता है, वो नहीं होगा। जरूर जरूर जरूर। नहीं तो नहीं पाठशाला में तो गई होगी वो बच्ची 100%। उसके बिना तो कहाँ संभव है। क्योंकि चक्रवर्ती की बेटी है। नहीं, इतना अरेंजमेंट तो होता ही है, इतना अरेंजमेंट तो है ही संस्कार परिवारों में। मतलब ये तो काल क्रम में बीच में कुछ 200 300 400 साल ऐसे आए जब शिक्षा व्यवस्था हमारी चरमरा गई, हमारे विद्यालय टूट फूट गए, व्यवस्था बदल गई। अन्यथा हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का शौक तो आदिनाथ भगवान के जमाने से है। खूब पढ़ो, क्योंकि उसके बिना तो आप शिक्षित नहीं हैं, फिर तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती ना। इसलिए चक्रवर्ती की पुत्री भी है तो वो पढ़ी लिखी है, तत्व ज्ञान का अवलंबन है। ये थोड़ा सा दोष आ गया तो वो ठीक है, वो तो उदय है, उदय किसी को भी आ सकता है, ज्ञानियों को आ सकता है, ज्ञानी को आ सकता है, उसका कोई विषय नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं यदि आपको अहिंसक भी बनना है तो उद्घाटन कहां से करें? अपनी आत्मरक्षा से। और ज्यादा अहिंसक होना है तो प्रतिज्ञा होना चाहिए, सब कुछ होगा, परिवार से माता पच्ची नहीं। और अहिंसक होना है तो समाज से मत उलझो, और अहिंसक होना है तो किसी मनुष्य से झगड़ा नहीं, और अहिंसक होना है तो किसी त्रेंच को कष्ट नहीं, और अहिंसक होना है तो 4 इंद्री, और अहिंसक होना है तो 3 इंद्री, और अहिंसक होना है तो 2 इंद्री, और अहिंसक होना है तो 1 इंद्री। तो जैनेश्वरी दीक्षा हो जाएगी। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसा टरी। 6 प्रकार के जो काय है, 6 काय के जो जीव हैं, उन समस्त जीवों की विराधना का त्याग मुनराजों के हो जाता है। उसका सटीक क्रम ऐसा है और सरल है। ये जो आपने जीव की जो रक्षा करने के लिए जो बात की, तो कई बार हमने भी ये सवाल पूछे कई स्कॉलरों से, घर में ये जो जीवात निकलती है, हम क्या बोलते अच्छी वो करते हैं कि जैसे वो वापिस न आवे, तो दवाई भी छाटते हैं, तो वो तो प्रयत्न चालू करना करते हैं। हम मारते नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन के लिए तो करना ही पड़ता है। अब वो कितनी परिस्थिति में है, ये तो बहुत आज से नहीं, हमेशा से ही, चाहे अन्न के मामले में हो, चाहे वस्तुओं के मामले हो, हमारे यहाँ शोध के, संभाल के, देखभाल के, उसकी व्यवस्था करके रखना, ये दोषपूर्ण कोई स्थिति नहीं है। और हर गृहस्थ ऐसा करता ही है, क्योंकि आपने सावधानी अगर रखी है तो जीवात होगी ही नहीं। अगर आप क्लीनिंग के अभ्यास हो गए हैं, आपको आलस नहीं है, आपको प्रमाद नहीं है, आपकी रसोई में रखे हुए डब्बे समय समय पर खोल के आप देखते रहते हैं क्या हालचाल है उसके, सुखाते रहते हैं, पलटते रहते हैं, मतलब कहीं कोई समस्या नहीं। सारी समस्या जो है वो प्रमाद की है। लिखा है टोटल में, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा हुई है माने कहीं ना कहीं आलस रहा होगा उसको। जागृत विवेक हो तो कोई समस्या नहीं।
हम उस दशा में कैसे पहुंचे, उसके लिए अपराध बोध की बात यहाँ आई, तो अपन इतनी बात कही, अपन ने उसका बेस क्या बनाया, एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शोध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। अपराध बोध का भाव है कि मैंने यदि अपनी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि जीवों को कष्ट पहुंचाया हो, मैं पवित्र हृदय से कहता हूं मेरा वो जो किया हुआ कार्य है वो मिथ्या हो गया। मैं ये वो भावना है, जैसे अपन से गलती हो जाती है ना कोई चीज की, तो अपन क्या करते हैं, उसे मिटा देते हैं। जैसे बोर्ड पे अपन कुछ लिख रहे थे और कुछ का कुछ लिख जाए तो क्या करते हैं, उसे रब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, नहीं है। तो वो भाव है कि मेरे से हो गई हिंसा, झूठ, चोरी, जो भी हो गया, हे प्रभु मैं उसको नष्ट कर देना चाहता हूँ, निष्फल कर देना चाहता हूँ उस दुष्कृत्य को। हेतु भी बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जाए सद्भावों से। मैं मोक्ष मार्ग के उल्टा उल्टा चलता रहा, क्यों चलता रहा, कषायों के वशीभूत हो गया, गुस्सा आ गया, मान हो गया, मायाचारी, लोभ, हास्य, रति, अरति, कोई भी कषाय हावी हुई, उस कषाय ने मुझे मोक्ष मार्ग से दूर कर दिया। अब मैं भावना भा रहा हूं, विपथ गमन सब कालुष मेरे, विपरीत मार्ग पर चलने वाली जितनी भी कलुषता है वो सब मिट जाए। कैसे मिटेगी, सद्भावों से। सद्भाव माने अब ऊपर से शुरुआत करनी पड़ेगी, प्रेम भावो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता, जिस सुंदर तम पथ पर चल कर जीते मोह मान मन मात, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पर, एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शोध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जावे सद्भाव, चतुर वैद्य विषवेक्षत करता, त्यों प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत, आत्मा को धोने की, कौन सा, ये चतुर्वेद की लाइन, हाँ बताता हूँ ना, अभी तो पहली बारी पढ़ी, नहीं थोड़ा सा नहीं। ऊपर करें, ऊपर थोड़ा सा लाइन करो तो दिखेगा। अच्छा वहाँ आपके लैपटॉप, ओके, हाँ। मुझे नहीं पता आपको कितना दिख रहा है, यहाँ तो पूरा दिख रहा है ठीक है, नहीं अभी नहीं। हाँ 6वें नंबर का श्लोक है, अब 7वां पढ़ेंगे अपन, दिख रहा है, नहीं और नीचे करूं, आया ही नहीं, क्यों, 6 नंबर का ही है, तो आपका कुछ, हाँ। हाँ देख, क्योंकि यहाँ तो आ रहा है,
थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लो। मैंने तो किया, दोबारा शेयर करूं? दोबारा से कर लो क्योंकि 6 दिखते हैं। तेरा होगा, पहले 6 समझ लो फिर आगे पढ़ लो। अच्छा हाँ, हाँ, अब बराबर है। हाँ, चतुर्वैद्य विष विक्षत करता, त्यों प्रभु में भी आदि उपांत। यहाँ एक उदाहरण देके बात समझाई कि जैसे होशियार वैद्य होता है, पढ़ा लिखा वैद्य होता है, वो क्या करता है कि किसी ने जहर भी खा लिया हो तो वो जहर को नष्ट कर देता है। बोले ऐसी औषधि देता है जिससे खाया हुआ जहर भी काम नहीं करता है, मतलब प्राण बच जाते हैं उसके। जैसे सांप ने काट लिया हो, बिच्छू ने काट लिया, तो ऐसी संजीवनी दे दी। संजीवनी दे दी, ऐसी औषधि दे दी जिससे वो जहर नष्ट हो जाता है। जैसे चतुर्वैद्य, होशियार वैद्य, जहर अब सेवन कर लिया है, सबसे बेस्ट स्थिति क्या है कि आप जहर का सेवन ही ना करें, लेकिन जहर का सेवन हो गया है, चाहे वो गुस्से में हो गया हो या किसी दूसरे ने काट लिया हो, जहर शरीर में आ गया है। अब क्या करें कि अब तो चतुर्वैद्य कुछ कर सकता है। जैसे चतुर्वैद्य अपने जहर को, शरीर के जहर को नष्ट कर देता है, ऐसे में भी आदि उपान शुरू से लेके लास्ट तक सर्व प्रकार से अपनी निंदा, अपनी आलोचना से पापों को शांत करता है। ये बहुत बड़ा काम है, ये दिखने में बहुत छोटा है। कौन सा? अपनी निंदा, अपनी आलोचना। किस चीज की निंदा, किस चीज की आलोचना? अपने द्वारा हुए कुकृत्यों के प्रति आलोचना, कुकृत्यों के प्रति निंदा। उससे नहीं होना चाहिए, ये भाव आना चाहिए, मुझसे नहीं होना चाहिए, मुझसे नहीं होना चाहिए, मुझसे नहीं होना चाहिए। वो मिथ्यात्व का सेवन किया मैंने अनादिकाल से, और मैं बढ़िया मस्त एकदम, कोई पूछा है कैसे, हाँ आई एम फाइन, तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, काय का फाइन, मिथ्यात्व तो जमा बैठा है, हाँ, गुस्सा क्रोध तो जमा बैठा है, मायाचारी तो जमी बैठी, लोभ तो जमा बैठा है, विषय इच्छा तो अपार गले तक भरी पड़ी है, काय के फाइन। जब तक वीतरागता की उत्पत्ति ना हो, वीतरागता की वृद्धि ना हो, वीतरागता की पूर्णता ना हो, उसको आनंद दशा नहीं कहा जा सकता है। तो मैंने तो विषय कषायों का सेवन किया है, अब वो विषय कषायों का सेवन कर तो लिया है, अब मैं सोच रहा हूं वो बेअसर हो जाए। जहर खा तो लिया है, अब सोच रहा हूं मैं मरूं नहीं, तो उसका उपाय क्या है कि चतुर्वैद्य की औषधि ले लो। अब जो हुआ सो हुआ। पंक्ति है ना, अपवित्र पवित्रो वा सुस्ततो दुस्ततो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अब तुम ठीक ढंग से बैठे हो कि आड़े टेढ़े बैठे हो, अच्छी जगह बैठे हो या खराब जगह बैठे हो, किसी भी परिस्थिति में हैं, आप पंच परमेष्टि का स्मरण करिए, आप 5 पापों से मुक्त हो जाएंगे। मतलब अपने किए हुए पापों को नष्ट करने का तरीका क्या है कि पहले तुम्हें वे पाप लगे तो सही, ये परिग्रह बोझा लगना तो चाहिए, तब तो छूटेगा, उसमें रस आएगा, उसमें आकर्षण होगा, फिर कैसे काम? हिंसा में अगर धर्म मान लोगे तो फिर हिंसा कैसे छूटेगी? चोरी यदि जीवन जीने का तरीका बन जाएगा तो फिर चोरी कैसे छूटेगी? लाइफ स्टाइल बन जाए चोरी तो फिर संभावना नहीं है। तो यहां तो कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं अपने पापों को शांत करता हूं। अपने पापों को शांत कैसे करता हूं? अपनी निंदा आलोचना द्वारा, आत्मनिरीक्षण कर करके। जैसे कपड़े धोने हम बैठते हैं, आजकल तो कौन धोने बैठता है, सब पटक देते हैं। कपड़े धोने बैठते थे तो पलट पलट के देखते थे, हाँ, कॉलर धुई साफ हुई कि नहीं हुई, हाथ का साफ हुआ कि नहीं हुआ, पीछे साफ हुआ कि नहीं हुआ, जेब साफ, मतलब एक एक उसका हिस्सा थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे ही आत्मा को पलट पलट के देखो और धो उसको। या फिर बहुत बड़ी मशीन ले आओ, वॉशिंग मशीन, पूरी आत्मा उसमें डाल दो। हाँ, ऐसा भी है। वो फिर वो परम सामायिक दशा जो है, माँ चिट्ठे माँ जंप है, माँ चिंता है किम जैन होई थिरो अप्पा अपमी रहो इदमेव परम झाड़म, कि वो जो आत्मा में रम जाता है, वो ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये तो शुरुआत की बात है।
पहले पानी में सोख करके रखो, फिर सर्फ डालो, फिर घिसो। लेकिन जब आपको ऑटोमेटिक है तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं। तो ऐसी गुणस्थान अगर आपका बढ़ गया, इम्पोर्टेंट तो एक ही चीज है, आपने जो यहाँ कहा चतुर्वेद के, वो पाप दिखना चाहिए, इतनी निर्मलता होनी चाहिए, तो ही आप ये साफ कर सकते हो, बिल्कुल। तो ही आपका आलोचना आप कर सकते हैं। तो उसको अगली पंक्तियों में वो कह दिया, सत्य अहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। ये आत्मनिंदा का, आत्मालोचना, कि मैं पलट के देख रहा हूं मैंने क्या क्या हो गया है। अब कैसे मैं, जैसे शर्ट खराब हो जाए तो पलट कहाँ कहाँ दाग लगे पहले देख तो ऐसी आत्मा को मैंने कदाचित 10 लक्षण पर्व भी आ गए, परुषण पर्व ही मना लिए, सत्य अहिंसादिक व्रत भावना भी भाली, तो भी मैंने अपने परिणामों को वहां मलिन किया। व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया। मतलब गहन सलिल माने पानी का तीव्र प्रवाह, जैसे बहुत तेज प्रवाह हो तो आदमी बह जाता है ना उसमें, तो ऐसे ही वासना का नदी का ऐसा प्रवाह आया कि मैं उसमें बह गया। क्या किया? पी पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन आया। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। सोचा ही नहीं इससे कर्म बनने वाला है, नुकसान होने वाला है, परिणाम खराब होने वाला है, मलिन होने वाला है, भाव बिगड़ने वाला है, विचार ही नहीं किया। मैंने कारण तो दर्शन में ही है। हाँ, बैठा हुआ है, उसको भगाना पड़ेगा। असली तो वही है। देखो उसको ढीला कैसे पड़े कि चोर को चोर तो समझे, पता तो चले कि कौन है। हमको ये ख्याल में तो आए ये दाग किसका है, हल्दी का है कि पेन का है, स्याही लगी है कि दाल लगी है कि पानी है, पता चले ना। क्यों 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 पता चलाना है आपको? वैसा पुरुषार्थ होगा। पता नहीं होगा तो और कुछ ने डिजाइन ही मान लिया होगा। बात कहता हूं, ये तो मेरा डिजाइन है, मतलब गया गया काम से ये। इतना क्रोध तो चाहिए, इतनी मायाचारी तो चाहिए, इतना लोभ तो चाहिए, इतना हास्य तो चाहिए, ऐसे भी जीव मिल जाएंगे आपको। इतना तो कषाय करनी पड़ती है, आप समझते नहीं। सच बोलूं ना, तो सारे जो सिस्टम है ना, सारे सिस्टम जो सोसाइटी की, उसमें जो मोटिवेटेड रहते हैं ना, उसमें ये भाग है, इतना तो करना ही है, इतना तो करना ही है, ये तो करना ही है। कितने वो सीनियर सिटीजन को क्या करना है आखिर, मौत के लिए आनंद करो, जेल लो, यही सारी चीज आती है। मौज में रहो। हाँ, मौज किसको कहते हैं वो खबर नहीं, कैसे छूटना वो बात ही नहीं है। बराबर। वो वितराग परिणाम जहां नहीं है, राग इसका अभाव जहां नहीं है, वो तो पहले कहते हैं पी पी कर विषयों की मदिरा। वो तो ऐसा हो गया कि शराबी को एक बोतल और पकड़ा दी। जिस समय आप शराबी को एक बोतल और पकड़ाओ दो उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको विषय सेवन का अभ्यास है और आपने विषय सेवन की प्रेरणा दे दी, तो वो आपको भला मानेगा, लेकिन उससे उसका अहित ही होने वाला है। मैंने छली और मायावी, छल कपट करके, मायाचारी करके असत्य आचरण किया, दूसरों की निंदा की, गालियां दी, जो मुंह पे आया बोल दिया, मैंने सोचा ही नहीं। किसी का अपमान कर दिया, किसी को कलंक लगा दिया, किसी को झूठा साबित कर दिया, किसी को मक्कार कह दिया, किसी को नीच कह दिया, मतलब क्या कर दिया। अब क्या करें?
निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे। निर्मल जल की सरिता सदृश, हिय में निर्मल ज्ञान बहे। अभिमान रहित होकर के, उज्जवल मन वाला बन के मैं सत्य का ध्यान रखूं हमेशा, और मेरे हृदय में निर्मल जल की सरिता सदृश, जैसे निर्मल जल की नदी बहती ना एकदम स्वच्छ पानी, ऐसे ही हृदय में निर्मल ज्ञान बहे। निर्मल ज्ञान बहेगा तो आधा काम आपका वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान यदि अंदर में चिंतन में चालू रहेगा, श्रुत का ज्ञान यदि चिंतन में चालू रहेगा, श्रुत के नजदीक यदि हम रहेंगे, तो फिर तो बात बनने ही वाली है। ये सारी समस्याएं इसलिए खड़ी हुई हैं क्योंकि हम वितराग परमात्मा की वाणी से दूर हो गए। कदाचित वितराग परमात्मा की पूजा भी की तो उनकी पूजा तो की, तो मैंने अपनी बात तो उनसे कही कि भगवान मैं थक गया, रुलते रुलते परेशान हो गया, मुझे सुखी करो। लेकिन भगवान ने कहा कि सुन, तो बोलता नहीं ऑफिस का टाइम हो गया, कल आऊंगा। वो जो अपना तो कहता है पूरा, वो पूजा करते वो लिख रहा है, हाँ, इसलिए करता है, भगवान की सुन। अपने शब्दों में नहीं है। तो भगवान की कैसे सुने कि आचार्यों ने शास्त्र लिखे हैं, जिनवाणी लिखी है, उस तक कैसे पहुंचे कि इन पाठों को आप रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। ये तो समय था हमारे सब परिवार को, माता बहनों को, भाइयों को तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ होता था। हाँ। पूरा सुन लो आप, भक्तांबर कंठस्थ होता था, मेरी भावना कंठस्थ, आलोचना पाठ कंठस्थ, सामायिक पाठ कंठस्थ। तो उससे क्या होगा कि वो जो खाली समय है ना, वो खाली समय नहीं होगा, फिर आपके पास अवलंबन होगा। जैसे हम कहते हैं जब खाली मत बैठो, खाली बैठने से क्या फायदा है, आयु तो बीत रही है, समय तो निकल रहा है, तो क्या करें कि ये चीज आपको कंठस्थ होना चाहिए। गाड़ी चला रहे हैं आप, कंठस्थ है तो आप घर से लेके मंदिर तक आप पूरा पाठ करते हुए पहुंच जाए, आपका पाठ भी हो जाएगा, आप मंदिर, और इसमें कोई उपयोग भटकाना नहीं पड़ता है, आपका चित्त निर्मल है। नींद नहीं आ रही है, अरे क्यों, क्या चिंता नहीं आ रही, भाग्यशाली है आपको नींद नहीं आ रही। अरे हाँ, दुर्भाग्य है हमारा कि हमको नींद आती, सच में बढ़िया है, आप जगो आराम से, पढ़ो, पाठ करो, कोई आकुलता की जरूरत नहीं है। नींद ना आना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये सोचना कि मुझे नींद नहीं आई है, मुझे नींद नहीं आई है, मुझे नींद नहीं, ये बड़ी बीमारी है। बस सही है। तू 4-5 घंटे पढ़ा रहा है, उठ जा और अपने मन को बोल दे कि सब बढ़िया है, तो कहीं कोई बीमारी नहीं, किसी डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने मन को ये बोला, मैं आज सोया नहीं, मैं आज सोया नहीं, मैं आज सोया नहीं, तो फिर वो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, फिर वो आपको नशे की गोलियां दे देगा, लो मरो। और क्या, उसके पास क्या है इलाज? तो अपने पास तो औषधि है ना, अमृत है अपने पास, तो अमृत पी पी के हम समय निकाल सकते हैं ना। बड़ा बढ़िया सामायिक पाठ है, बहुत उज्जवल सामायिक पाठ है। ये तो अपन ने थोड़ा सा अर्थ विचार करने की कोशिश की है, जब अर्थ भाषित हो जाए तो फिर तो इसका रोज पाठ करें, रोज पढ़े और अपने परिणामों को उसमें लगाए, परिणामों को उसमें मग्न करे, तो हमें सामायिक दशा शीघ्र से शीघ्र प्रकट होगी। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात। ये स्वरूप समझादिना काम्यो दुख अनंत, समझायुते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जे निज तेने सदा प्रणाम देह सता जे दशा वर्ते देहाती ते नारीना चरण सजातु